नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विशाल चौहान। जैसा कि आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव होने को है। इसमें पक्ष विपक्ष तमाम राजनीतिक पार्टियां ने कमर कस ली है इस विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसको आपको बताते चले कि 9 सितंबर को रात 9 बजे 9 मिनट तक जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं और लालू के लाल तेजस्वी यादव ने आह्वान किया था कि इस बढ़ते हुए बेरोजगारी के खिलाफ जितने भी लोग हैं, चाहे बिहार के लोग हैं चाहे बिहार के बाहर के लोग हैं, तमाम लोग इस बेरोजगारी के विरोध में रात के 9 बजे 9 मिनट तक लालटेन जलाएंगे, दिया जलाएंगे और मोमबत्ती जलाएंगे। इस पे क्या सियासत रंग लाई है बिहार में, थोड़ा सा देखिए इन नेताओं की बोली। देखिए, पूरे बिहार में चौमुखी विकास हुआ है। सड़क का डेवलपमेंट हुआ, बिजली का डेवलपमेंट हुआ। आज देहात में भी 22 घंटा 24 घंटा बिजली लोगों को मिल रही है। उसके बाद अब देखिए 15 साल पहले जो शासन था उसमें दिन में लोग को चलना मुश्किल होता था। आज 12 बजे रात में भी चलते हैं। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के ही देन है जो आज 12 बजे रात में भी लोग चलते हैं। अपराध मुक्त हो गया है बिहार, कानून का राज स्थापित हुआ है और हम लोग को इससे अच्छी और गवर्नमेंट क्या चाहिए। बेरोज़गारी के लिए जो दिया जलाया है लोगों ने, देखिए रोज़गार तो काफ़ी मिला है। शिक्षा में, एजुकेशन में बहाली हुई है, लोगों को शिक्षा में रोज़गार मिला। दरोगा की बहाली हुई, उसमें लोगों को, नौजवानों को रोज़गार मिला। सिपाही की बहाली हुई, महिलाओं को 33% आरक्षण मिला। उससे जो है सो आप देखिए हर जगह आपको देखने को मिलता है महिलाएं लोग जो है सो पुलिस में है, काफ़ी मात्रा में हैं। तो ये सब तो बेरोज़गारी ही दूर हुई है। मुख्यमंत्री जी ने तो काम काफ़ी अच्छा किया है, सराहनीय किया है और पूरे बिहार में आज जो है सो अमन है, शांति है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जिस तरह से आप लोग देखने का काम कर रहे होंगे मीडिया या सोशल मीडिया के थ्रू, कि बिहार ही नहीं भारतवर्ष के तमाम लोग जो युवा है, बेरोजगार है, वो तमाम सोशल मीडिया के थ्रू जो इस प्रकार का जो बेरोजगारी है उसके लेकर के एसएससी एवं रेलवे के लड़कों ने काफ़ी विरोध प्रदर्शन करने का काम किया अपने माध्यम से। तो लगातार इस तरह का विरोध प्रदर्शन देखकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने उन तमाम बेरोजगार युवाओं के लिए आह्वान किया कि हमारी सरकार आएगी तो एक बेरोजगारी पे हम लोग खास करके ध्यान देंगे। और इसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कुछ दिन पहले एक पोर्टल जो कि बेरोजगारी हटाओ .in का प्रसारण किया है, जिस पे और एक नंबर का मिस कॉल देने के लिए आह्वान किया है कि इस पे तमाम बेरोजगार युवा अपने माध्यम से, जो भी बेरोजगार है वो अपने माध्यम से दे। और तमाम जो बिहार में देखा जाए तो काफ़ी संख्या में युवा बेरोजगार है और इसमें कम से कम लगभग 7 से 8 करोड़ युवा बिहार एक पहला ऐसा राज्य है जहां के युवा काफ़ी संख्या में बेरोजगार है। और उसको लेकर के आज तमाम तरह के कहीं भी देखें, बीपीएससी हो या तमाम तरह के सरकारी विभागों में जिस तरह युवाओं को अनदेखा किया जा रहा है, कहीं एग्ज़ाम नहीं हो रहे, कहीं एग्ज़ाम लिया जा रहा है तो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, कहीं किसी एक जिला के लड़का का चयन हो रहा है, किसी का मेरिट लिस्ट में कम नंबर वाले को हो रहे हैं। इस तरह का बिहार में तमाम आए दिन इस तरह का देखने को मिल रहा है। इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी एवं तेज प्रताप यादव जी ने एक युवाओं के लिए आह्वान किया कि 9 सितंबर को 9 मिनट तक रात्रि में दिया जलाने का काम किया। और इसमें काफ़ी बढ़ चढ़कर पार्टी के ही कार्यकर्ता नहीं, देश एवं बिहार के तमाम युवा काफ़ी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सेदारी लिए और इसको सफल बनाने का काम किया। ये दिया, लालटेन और मोमबत्ती जलवाने से जो आरजेडी वाले बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास करने वाले हैं, ये संभव नहीं है। आज से 15 ये हम अभी बिहार में जो है एनडीए का गवर्नमेंट है, लेकिन एनडीए के गवर्नमेंट अभी ये जो वर्तमान में चल रहा है, इस सरकार में बहुत सारा काम हुआ है। जितना भी बिहार का विकास हुआ है वो एनडीए के समय में ही हुआ है। आप देखते होंगे कि बिहार में जितना भी
रोड है, बिजली है, सिंचाई का व्यवस्था है, शिक्षा का व्यवस्था है, ये सब एनडीए गवर्नमेंट के टाइम में ही हुआ है। लालू यादव जी के जो सपुत्र हैं तेजस्वी जी, उनका अभी राजनीति में जन्म हुआ है। उनको पता नहीं है कि बिहार में विकास जो तीव्र गति अभी पकड़ा है, इस रफ्तार को रोकने का काम उनके पिताजी ही किए थे 1990 से लेकर 2000 तक। उनके पिताजी के रहते बिहार में विकास का तो कोई संभावना ही नहीं था। विकास तो दूर, बिहार में वो स्थिति थी कि यहाँ जो भी कोई छोटा मोटा कल कारखाना रोजगार या कोई व्यवसायी जो यहाँ व्यवसाय कर रहे थे, वो भी बंद करके भाग गए। पुलिस को कहीं अपराध होता था तो वहाँ अगर पहुँचना है 10 मिनट में, तो वहाँ पहुँचते था 10 घंटा में, क्योंकि रोड ही नहीं रहता था। वहाँ पे अगर रात के वक्त कोई घटना घट गया तो अंधेरा में पुलिस को जाने में डर लगता था कि कहाँ से माओवादी या लोकल क्रिमिनल्स जो है पुलिस पे गोली चला देगा। तो ये सब चीज़ तेजस्वी जी को नज़र नहीं आया। आज वो खुलेआम खुद भी लाइट के अंदर रहते हैं। जब उनके पिताजी और माताजी मुख्यमंत्री बिहार के थे तो बिहार में लाइन की स्थिति 10 से 12 घंटा मात्र रहता था। सिर्फ उनके आवास में लाइट चमकता था और बाकी जगह पे जब लाइन कट जाता था तो पूरा बिहार अंधेरा में डूब जाता था। कहीं किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं था। अब उनका बेरोजगारी का मैटर है तो वो मोदी जी के नकल उतार रहे हैं। तो मोदी जी के कहने पर तो पूरा देश घंटी बजाया, शंख बजाया, दीप जलाया। इनके कहने पे तो इनके लोग भी कोई लाइट बुता करके लालटेन मोमबत्ती दिया नहीं जलाया। आप मीडिया वाले हैं, पटना में घूमे हैं, आप रात में देखे होंगे कि थोड़ा भी आपको ये पता नहीं चला होगा। तो बिहार में रोजगार, शिक्षा का जो ये बताते हैं कि यहाँ पे समस्या है, तो ये समस्या का देन इनके पिताजी हैं। और बिहार में अभी रोजगार, हमारा जो एनडीए सरकार है, केंद्र में बैठे जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, ये रोजगार जो युवाओं को अभी विपक्षियों के द्वारा भटकाया जा रहा है कि नीतीश गवर्नमेंट में, एनडीए गवर्नमेंट में आपको रोजगार नहीं मिला, शिक्षा का उचित व्यवस्था नहीं मिला, तो ये विपक्षी भटकाते रहें। बिहार के युवा अब भटकने वाले नहीं हैं और इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। बिहार में रोजगार भी युवाओं को मिला है और शिक्षा का भी समुचित व्यवस्था है। यदि कहीं कोई शिक्षा में थोड़ी मोड़ी त्रुटि है या रोजगार की समस्या भी आ रही है, तो ये हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इनका अभी रोजगार के लिए सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में रोजगार कैसे बढ़े, कैसे युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए वो पहल कर रहे हैं। और बहुत जल्द ही बेरोजगार युवाओं को समुचित रोजगार देने का हमारा एनडीए गवर्नमेंट प्रयास करेगा। और एक चीज़ है कि अभी मैं ऐसे तो बीजेपी और नीतीश कुमार, बीजेपी यानी जदयू साथ में ही हैं, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी 5-6 दिन पहले स्टेटमेंट आया है कि दलित के यहाँ अब कोई भी हत्या होगा तो उनके बच्चों को रोजगार दिया जाएगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करता हूँ कि वो दलित का परिभाषा को समझें। दलित किसको बोलते हैं? दलित उनको बोलते हैं जिनके सिर पे छत नहीं हो, शरीर पे वस्त्र नहीं हो और खाने के लिए
समुचित पौष्टिक आहार का भोजन न हो, उसको दलित बोलते हैं। कोई डोम है, चमार है, पासवान है, मुसहर है और साधन संपन्न है तो उसको आप दलित कह रहे हैं, ये दलित की परिभाषा नहीं है। तो अगर उनको ये जो अभी वो उन्होंने घोषणा किया है ये बिल्कुल ही गलत है। इससे और ज़्यादा अपराध बढ़ेगा और ज़्यादा समाज में भेदभाव घृणा बढ़ेगा। अगर उनको ऐसा करना ही नहीं चाहिए और यदि वो ऐसा करना चाहते भी हैं तो गरीबी के आधार पे करें। जितने भी समाज में जाति हैं, जितने भी उच्च वर्ग के हों, निम्न वर्ग के हों, जितने भी समाज में जाति हैं उनके यहाँ भी यदि कोई मरता है तो उनको भी रोजगार दे, उनको भी रोजगार मिलना चाहिए। क्या वो गरीब नहीं है? ब्राह्मण का, भूमियार का, राजपूत का, लाला का बच्चा हमारे ये स्टेज प्रताप नगर कॉलोनी में बहुत सारा मकान बना है। हमने देखा है कि वहाँ पे इन जातियों के लोग भी लेबर का काम कर रहा है और साथ में हरिजन भाई, जादव भाई का बच्चा भी काम कर रहा है। तो कैसे आप पकड़ेंगे कि कौन गरीब है कौन अमीर है? इसलिए ये नियम ही गलत है। और यदि ये नियम वो लागू करना चाहते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा ये आग्रह है कि इसको गरीबी के आधार पर किया जाए। अगर किसी भी जाति के यहाँ जो गरीब हैं, दलित है, कमज़ोर हैं, उनके घर में इस तरह का कोई हत्या होता है तो उनके बच्चों को भी रोजगार मिलना चाहिए। जय हिंद। तो आपने सुना कि राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता संजय सैनी, वहीं भारतीय जनता पार्टी के जयंत मंडल के उपाध्यक्ष राजू बाबा और साथ ही साथ जदयू के नेता रिजवान ने क्या कुछ बयान दिया। आपको बताते चलूँ कि जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव अब आने को है, ऐसे में बहुत से नेताओं के द्वारा प्रलोभन दिए जा रहे हैं, बहुत से वायदे किया जा रहे हैं। जाहिर सी बात है चुनावी मौसम है तो ऐसे में बहुत से मुद्दाएँ होंगी, बहुत से योजनाएँ होंगी, लेकिन आप उस पर अमल करें और एक अच्छे नेता का चुनाव करें और एक जो मुख्यमंत्री बनाए वो बिल्कुल भी अच्छे मुख्यमंत्री बनाए। तो और भी बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे बिहार न्यूज़। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन समीम के साथ मैं विशाल चौहान, बिहार न्यूज़ पटना।